अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। लुबना ख़ान ने मेरे से इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। लुबना अपना काम डिस्प्ले करती हैं ऑनलाइन, वाटर कलर में काम करती हैं और उन्होंने डॉलर्स में प्राइस रखी होती है। तो वो आर्ट गैलरीज़ के हवाले से पूछ रही हैं मुझसे कि गैलरी में काम जब लेके जाते हैं तो प्राइस कौन डिसाइड करता है, और फ्रेम अगर करवाना हो तो वो कौन करवाएगा। जो गैलरीज़ हैं उसमें अगर डॉलर से मैंने प्राइस कन्वर्ट करनी है तो वो कैसे करूँ। और उन्होंने पूछा है कि कितनी देर तक आर्ट गैलरी वाले काम रखेंगे एग्जीबिशन के बाद। और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा मुझसे कि सेल होती है या नहीं होती। लुबना को किसी आर्ट गैलरी ने अप्रोच भी किया है काम डिस्प्ले करने के लिए बाद में। सो लुबना, बहुत मुबारक हो आपको, आर्ट गैलरी वालों ने खुद आपसे कांटेक्ट कर लिया। दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आपके सारा काम ही वाटर कलर का है। कोई एक पेंटिंग हो तो आई थिंक वो तो आर्ट गैलरी वाले खुद भी कर सकते हैं फ्रेम, क्योंकि मेरा जो काम है वो माउंटेड हुआ होता है। तो कोई स्पेसिफिक काम था, उन्होंने कहा था कि ये अगर हमने डिस्प्ले किया तो ये हम फ्रेम करेंगे। उन्होंने मुझसे नहीं बोला था फ्रेम करने के लिए। ये कि अगर आपने सारा काम फ्रेम करवाना हो तो वो तो ऑब्वियसली आपको ही करवाना पड़ेगा, और आर्ट गैलरी वालों का अपना शेयर होता है। तो फिर आप अपनी जो प्राइस है वो थोड़ी हाई रखेंगी, क्योंकि फ्रेम की भी प्राइस ऐड हो जाएगी बीच में। प्राइस का ये होता है कि जो आप डॉलर से कन्वर्ट करेंगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो मैंने शुरू में ये किया था कि मैं एग्जैक्टली कन्वर्ट कर रही थी। मुझे आर्ट गैलरी वालों ने कहा था कि बहुत हाई प्राइस है, थोड़ी सी कम कर दो। तो खैर ये आपकी मर्जी होती है, आपने नहीं कम करनी तो आप मत करें, मगर मैंने कम कर दी थी। मैं थोड़ी फ्लेक्सिबल हूँ प्राइस के लिए। लेकिन अगर आपकी एक सर्टन रेंज है प्राइस की, फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी पेंटिंग 3000 की या 5000 की या 10,000 की नहीं होती। 10 से अबव ही, 12 से अबव ही मोस्टली प्राइस स्टार्ट होती है, और वो 50 तक जाएगी, वो 80,000 तक चली जाती है, और 1 लाख तक भी चली जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं मोस्टली प्राइस नहीं रखती। और 1 लाख तक भी मैं उन पेंटिंग्स को लेके जाती हूँ जो या तो बहुत बड़ा आर्टवर्क हो या फिर वो ग्रुप्स में हो, यानी कोई सीरीज़ हो या कोई सेट हो पेंटिंग्स का, तो उसकी प्राइस मैं वहाँ तक लेके जाती हूँ। तो ये मेरा अपना क्राइटेरिया है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा कि मैं इससे ज़्यादा प्राइस रखूँ। आपके काम में नज़र आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी नज़र आता होगा, जो बिल्कुल काम स्टार्ट करते हैं नया नया, आपको पता होता है इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई या बिल्कुल अभी भी बिल्कुल बिगिनर है। तो उसी तरह आपको अपने काम को भी आप देखें, अगर बिल्कुल न्यूट्रल होके, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टैंडर्ड पे है। बाकी आर्टिस्ट के मुकाबले में भी आपको पता चलेगा कि आपका काम उनके लेवल तक है या नहीं है। तो आइडिया हो जाता है काफ़ी हद तक। और दूसरा है कि किसी ने कितने एग्जीबिशंस किए उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जीबिशन भी एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो प्राइसेस का बाज़ ये भी होता है कि आर्ट गैलरी वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनके पास कोई बायर आया होता है और वो बार्गेनिंग कर रहा होता है। तो वो बार्गेनिंग जब करेंगे तो वो आपसे पूछ कर ही प्राइस को कम करेंगे। कोई कहता है कि अगर मुझे आप प्राइस कम कर देंगे तो मैं आपकी ये सारी पेंटिंग ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह का सीन हो तो फिर मैं काफ़ी कम कर देती हूँ प्राइस। तो ऑब्वियसली आपकी इकट्ठी काफ़ी सारी सेल हो जाती हैं पेंटिंग्स। बहरहाल अगर आर्ट गैलरी वाले बहुत कम प्राइस कह रहे हैं और आपको सूट नहीं करता, तो ऑब्वियसली आप उनको कह सकते हैं कि ये मुझे सूट नहीं करता। फिर वो लोग भी देख लेंगे उन्हें सूट करता है या नहीं। ओके, तो आपने और क्वेश्चन पूछा है कि आप कितनी देर काम को रखते हैं। मेरी पेंटिंग्स मैंने अभी तक जो एग्जीबिशंस करवाए हैं ना, वो बहुत ही कम है। एक मैंने पीसी में खुद ही एग्जीबिशन किया था, वो जो एक बड़ा सा हॉल बुक होता है और आप उसमें मुख्तलिफ लोग स्टॉल्स लगाते हैं, तो मैंने भी वहाँ स्टॉल लगाया था। मैं वहाँ गई कैसे थी ये मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था। वो मेरा एक एग्जीबिशन था, उसमें अच्छी सेल ठीक रही थी सेल। अखबार में मैंने भी ऐड दिया था। उसका ये तरीका होता है कि आपने ऐड एक्चुअली नहीं देना होता, आप सिर्फ एक न्यूज़ लेटर दे देते हैं, एक स्टेटमेंट से लिख के दे देते हैं कि ये टाइमिंग्स हैं और ये एग्जीबिशन है और इस आर्टिस्ट का एग्जीबिशन है। तो टीवी चैनल्स को भी आप भेज देते हैं, वो भी दे देते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में। ये प्रोसीजर होता है उसका। दूसरा एग्जीबिशन मैंने अलहमरा में किया था, वो बिल्कुल फ्री हुआ था, लेकिन फ्रेमिंग मैंने खुद करवाई थी क्योंकि मैंने पेस्टल में काम किया था। तो सारा का सारा काम फ्रेम करवाना पड़ा था। वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा था, इन द सेंस कि इतने सारे पैसे लग गए थे और वो इतने हैवी फ्रेम थे, लेकिन बहरहाल अच्छे लगे थे, फ्रेम्स अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा एक दफ़ा सलीमा हाशमी की आर्ट गैलरी में उन्होंने मुझे कहा था कि एक ग्रुप एग्जीबिशन है, उसमें तुमने आना है। पर तब मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने फिर वो पेंटिंग्स नहीं बना के दी थी उन्हें जो उन्होंने रिक्वायर की थी। यानी उनको एक पसंद आई थी, उन्होंने कहा था इस तरह की 3-4 और बना के लाओ। तो क्वांटिटी कितनी होती है? क्वांटिटी का ये सीन होता है कि अगर आप ग्रुप एग्जीबिशन करा रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को 3 देनी पड़ती हैं। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जो करवाया था एग्जीबिशन, बल्कि साल हो गया आई थिंक उसको, आर्ट सोच कंटेम्प्रेरी में, उसकी वीडियो भी एक मैंने अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे काम मंगवाए थे, 15 होंगे आई थिंक। उन्होंने असल में मुझसे बहुत सारा काम मंगवाया था और उसमें से सिलेक्ट किए थे।
तो डिफरेंट होता है हर आर्ट गैलरी का। उन्होंने लगा लगा के देखा था, रख रख के चीज़ें, और काफ़ी टाइम लगा के उन्होंने चेक किया था कि क्या चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। मेरा उसमें इनपुट नहीं था, ठीक है। वो जो क्यूरेटर थी मरियम, वो खुद ही डिसाइड कर रही थी कि कहाँ पे क्या लगेगा। और डिस्प्ले में भी बाहर जो पेंटिंग लगनी थी उन्होंने मेरी पे सिलेक्ट की थी लगाने के लिए। तो वो काफ़ी सारा काम था, और उन्होंने मुझसे पहले से ही कहा था कि ये तकरीबन हम 2 महीने बाद में रखेंगे, लेकिन उन्होंने 2 महीने नहीं रखा था, उन्होंने उससे भी ज़्यादा टाइम रखा था। मैंने उनसे कॉल करके कहा था कि मुझे काम वापस मैं पिक कर लूँ, तो उन्होंने कहा था कि घर में रख के क्या करोगी, यहाँ पर लगे रहने दो काम को। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लगा रहे। तो काफ़ी सारी सेल्स हुई थी, मरियम ने खुद भी काफ़ी पेंटिंग्स ली थी मेरे से अपने घर के लिए। सेल्स हो जाती हैं। जब मेरी बिल्कुल भी पेंटिंग्स ऑनलाइन सेल नहीं हो रही थी, तब मैंने ऑनलाइन बहुत ऑब्जर्व किया था शॉप्स को, जिन लोगों की बहुत चीज़ें बिकती हैं उनको। तो जो रेगुलरली काम करते हैं उनकी सेल रेगुलरली हो जाती है, और जो रेगुलरली नहीं काम करते हैं उनकी नहीं होती। तो सेल डिपेंड करता है। जैसे यूट्यूब पे भी है ना, जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं उनके चैनल्स चल ही जाते हैं। रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मुझे आर्ट गैलरी वालों ने भी बोला था कि रेगुलरली काम करोगी तो फिर ही ज़्यादा सेल होगी। सेल का यही सीन होता है, आप करते रहो काम। अगर जो बहुत पुराना काम हो जाता है ना और जो सेल नहीं होता, फिर आप उसके ऊपर दोबारा से पेंट कर लो, क्योंकि आपका स्टाइल बहुत चेंज हो जाता है। और अगर आपको पेंटिंग इतनी पसंद नहीं है और इतनी मेहनत नहीं की थी उसके ऊपर, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए काम जितना ज़्यादा करें उतना ही अच्छा है। और आर्ट गैलरीज में ये होता है कि आपको पैसे थोड़े से कम मिलते हैं। ऑनलाइन अगर आप सेल करती हैं तो आपको वो पैसे ज़्यादा लगते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन आर्ट गैलरी में काम बहुत कम आपको करना पड़ता है, क्योंकि वही डील कर रहे होते हैं ख़रीदने वालों के साथ, और वही उसको पैक करके देते हैं। सब हेडेक उनकी होती है, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेडेक कम हो जाती है। काम आपको लगता है आपने कम किया है और आपको पैसे उसके मुकाबले में बेहतर मिल गए हैं। तो ऑनलाइन सेल में काम ज़्यादा हो जाता है, आपको खुद ही डील करना पड़ता है लोगों से। साक्षी आर्ट पे खुद डील नहीं करना पड़ता, मगर मोस्टली आपको खुद ही डील करना पड़ता है। साक्षी आर्ट पे भी साक्षी वालों से तो बात करनी पड़ती है आपको, और उसके बाद ये होता है कि पैक भी करना है उसको, फिर भेजना है, फिर ट्रैकिंग देखते रहना है। तो ये सारा जो है वो थोड़ी सी सरदर्द होती है। मतलब सरदर्द लेनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदर्द से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता है आपका माइंड। तो सेल होती है, हाँ हो जाती है सेल, हर चीज़ की होती है, पर डिपेंड करता है अपने आपकी नीयत क्या है बनाने की। अगर आप बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम मैंने देखा है आप करते हैं ना कि ओह ये बिक जाएगा, ये सारे बना रहे हैं, वो भी बिक जाता है वैसे। ज़्यादा अच्छा वो रहता है जो आपने एक तो एंजॉय करते हुए बनाया हो, और दूसरा ये कि आपने खुद उसको डीपली लिया हो। यानी आप खुद अटेंशन टू डिटेल जो होती है ना, मामूली मामूली सी चीज़ें जो देखने वाले को एकदम से नहीं पता लगती हैं कि वो होती हैं वहाँ पे, और वो ग्रेजुअली पता है। जैसे आप खुद शॉपिंग करते हैं और आपको उस चीज़ की वैल्यू और उसकी डिटेल और उसके कंफर्ट का अंदाज़ा उसको यूज़ करते हुए होता है, या उसको ख़रीदने के बाद होता है, तो या उससे पहले भी हो जाता है। अगर आपकी वो नज़र है और आपको रेगुलरली आइडिया है अच्छी चीज़ों का, वो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है, सेल हो जाती है, ठीक है। उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बस बी क्रिएटिव और ओरिजिनल काम करें, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता है। जब आप किसी की नकल करते हैं ना, तो ऑलरेडी वो भी नेचर में कहीं ना कहीं से वो चीज़ ले रहा है, कहीं से नकल कर रहा है। उसकी देख के आप बना रहे हैं, उसकी जिस स्टैंडर्ड की बनी है वो पहले ही नेचर से बिलो बहुत ज़्यादा लेवल है, और आपकी उससे भी नीचे स्टैंडर्ड होगा। अब आपकी देख के कोई और नकल करेगा तो उसका उससे भी नीचे स्टैंडर्ड होगा। तो ये मेरी टीचर्स ने एक बात बताई थी कि ये स्टैंडर्ड जो है ना वो नीचे जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोर्ट्रेट आपका बनाती हूँ, मेरे से उतना अच्छा तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, कोई और मेरा बनाया हुआ पोर्ट्रेट देख के बनाएगा तो वो और ही दूर हो जाएगा आपकी एक्चुअल फेस से। इसी तरीके से स्टैंडर्ड जो है वो गिरता जाएगा। तो नकल इसलिए अवॉइड करें। मेरी 1-2 वीडियोस भी हैं ओरिजिनल काम करने के लिए, मैंने गाइडलाइन दी हुई है। और दूसरा आपके क्वेश्चंस मजीद क्या हैं? ओके, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग लुबना का मुझे मैसेज भी आ गया है, लेट मी चेक। मैंने पूछा था कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना, तो उन्होंने क्या पूछा है? हाँ, पोर्टफोलियो का पूछा है उन्होंने। द क्रिएटिंग पोर्टफोलियो एंड देन टेकिंग इट टू द गैलरीज एंड फॉर द प्रोसेस। तो मैंने अभी तक आर्ट गैलरीज पर ही एग्जीबिशन किया है, और वो इन्हीं के साथ ही मैं थोड़ा सा अटैच हूँ। पोर्टफोलियो उसने मुझसे ये पूछा था कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास 20 पेंटिंग्स इस वक्त अवेलेबल है एग्जीबिशन के लिए, तो होंगी। मैंने कहा था मेरे पास 100 पेंटिंग्स हैं एग्जीबिशन के लिए, और मे बी मोर, जो नई बनी हुई है ऑलमोस्ट। तो विद इन मतलब 2 years 3 years वो लोग ओरिजिनल काम देख रहे थे कि कोई बिल्कुल यूनिक सा काम हो और ओरिजिनल सा हो। और जो काम उन्होंने मेरा रखा था वो मैं आपको बल्कि स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। पेंटिंग्स जो पहली 2 पेंटिंग्स उन्होंने रखी थी
वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी रेगुलर जो आपको लोगों के घरों में काम नज़र आता है उसके टेस्ट के मुताबिक नहीं थी, वो बहुत डिफरेंट थी। और वो लगी रही थी और वो सेल नहीं हुई थी। वो बाद में मेरी ऑनलाइन सेल हो गई थी तो मैंने वो भेज दी थी, मगर ये कि वो गैलरी में सेल नहीं हुई थी। बट स्टिल वो चाह रही थी कि वो उन्हीं पेंटिंग्स को सेल मतलब डिस्प्ले करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो बिके या ना बिके लेकिन वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और वो उसकी वजह से एक लेबल सा लग जाता है कि यहाँ पे यूनिक काम इस किस्म का भी मिलता है, तो बहुत डिफरेंट काम है बाकी गैलरी से। तो मैं भी खुद अपनी शॉप पे एटसी पे और साची आर्ट पे ऐसी चीज़ें लगाती हूँ बाज़ दफ़ा, जो मुझे लगता है कि बिकें तो शायद नहीं या जल्दी ना बिकें, लेकिन वो बहुत यूनिक हैं और मे बी कोई भी देखेगा तो वो उस यूनिकनेस की वजह से याद रखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी शॉप पे एक ट्रायंगुलर सी पेंटिंग लगाई है और उसका पर्पस जो है वो वैसे तो मैंने शौक से बनाई है, मगर उसका मेन पर्पस एक ये भी है कि वो एक यूनिक चीज़ लग रही है जो मुझे मोस्टली शॉप्स पे नज़र नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए वो एटसी पे लगाई थी कि ये लोगों की मेमोरी में रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से वो इस पर्पस के लिए उन्होंने डिस्प्ले किया था उसको काफ़ी अर्सा, और उसके बाद उन्होंने एग्जीबिशन का मुझे कहा था। अभी भी उन्होंने मुझे सोलो एग्जीबिशन का कहा तो हुआ है, लेकिन अभी मेरे साथ कुछ डिसाइड नहीं हुआ फाइनल डेट या कोई ऐसी चीज़। सोलो एग्जीबिशन का तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ मेरे पास अलहमरा का है, और वहाँ पे भी क्यूरेटर थी, तानिया थी लगी हुई उस वक्त, और वो उन्होंने मुझे गाइड किया था उसके लिए मैंने स्पेशली पेंटिंग्स बनाई थी। मतलब उनको मैंने एक दो पेंटिंग्स दिखाई थी एक स्पेसिफिक टाइप की, और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे कहा था कि तकरीबन इतनी पेंटिंग्स चाहिए। उस वक्त आई थिंक 20 मैंने लगाई थी सोलो एग्जीबिशन के लिए। वो फिर मैंने बनाई थी 2-3 महीने लगा के नॉन स्टॉप काम करके, और फिर उसमें से भी उन्होंने कुछ चूज़ की थी, कुछ पेंटिंग्स उन्होंने छोड़ दी थी, ऐसा सीन हुआ था। वहाँ पे टोटली फ्री काम होता है एग्जिबिट, लेकिन आप उसको फ्री नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने एक पेंटिंग कोई रखनी होती है अपने पास, वो खुद ही चूज़ करते हैं। और मेरी उन्होंने 2 पेंटिंग्स रख ली थी और मैंने फिर दे दी थी 2 पेंटिंग्स उनको। वो कहे थे हमारे म्यूज़ियम में जाती हैं ये, एक म्यूज़ियम में गई थी और एक तानिया ने रख ली थी। सो इस तरह से होता है। वहाँ पे टोटली फ्री होता है। आपने वहाँ एग्जीबिशन करना हो तो वहाँ पे कर लें, वो बहुत इजी प्रोसीजर होता है। आप बस जाते हैं वहाँ पे, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उनके बताने पे पहले मीटिंग कर लें उनसे, और उसके बाद आप एक लेटर लिख लें एप्लीकेशन, और उसके बाद काम की एक फ़ोटोग्राफ लगानी होती है। आपने अपना थोड़ा सा बताना होता है बायोडाटा, और ऐसा कोई पोर्टफोलियो आपको कंप्लीट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको अटैच एप्लीकेशन के साथ नहीं करना होता। तो ये वहाँ का प्रोसीजर होता है। बाकी यहाँ पे आप पोर्टफोलियो आर्ट गैलरीज में वही ठीक रहता है कि जो आपसे खुद मतलब आपको अप्रोच करें, जिधर आप खुद लेके जाए ना, उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। वो बहुत आई मीन वो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे आपको बहुत ज़रूरत है काम डिस्प्ले, हालांकि आपको नहीं भी हो ज़रूरत तो आप तब भी वो आपको देखते इसी तरह से ही हैं कि जैसे पता नहीं कितनी ज़रूरत है काम डिस्प्ले करने की, और मे बी टेस्ट ही मैच नहीं कर रहा होता, और फजूल में आप उनके जो है ना वो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव तो नहीं लेकिन मतलब आप फजूल में अपने काम की रिजेक्शन फेस करते हैं और आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन टोटली गो फॉर दैट। हर एक अपना एक्सपीरियंस होता है। मगर ये इधर आर्ट सोच गैलरी वालों ने मेरा काम मंगवाया था, तो उन्होंने मुझसे बहुत कहा था कि क्यों कभी लेके क्यों नहीं आए किसी आर्ट गैलरी में, क्योंकि वो डिफरेंट आर्ट गैलरीज में जॉब करती रही थी। तो वो मुझे कहती कि कभी काम लाई क्यों नहीं, कभी दिखाया क्यों नहीं किसी आर्ट गैलरी में आके। मतलब वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी। वो कहती हैं हमें इतनी ज़रूरत रहती है नए आर्टिस्ट की, मगर आते ही नहीं है लोग, और ये वो इस तरह से था। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद काम लेके जाने का वो अच्छा नहीं है, और बुरा भी नहीं है, मगर आई थिंक मैंने चूज़ ही गलत आर्ट गैलरीज की थी। अच्छा, कई आर्ट गैलरीज वालों ने रखा भी था काम, ठीक है, मैं लेके गई जो खुद उन्होंने रखा भी, मगर वो एक पेंटिंग रख के या 2 पेंटिंग्स रख के और थोड़े से बाद कहते हैं प्लीज़ ये ले जाएं, नहीं सेल हुई। मगर जो खुद आपको अप्रोच करते हैं ना, उनकी खुद ही कोशिश होती है कि सेल हो, उनको खुद ही इतना ज़्यादा पसंद आया होता है। मतलब आप डिस्करेज हो रहे हो मगर वो लोग नहीं होते, तो वो फिर बहुत इंकरेजिंग रहता है और आपकी अच्छी रहती है उस गैलरी के साथ। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं ना। कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज़ बताना। एक और क्वेश्चन आ गया है लुबना का ही, मुझे ऑनलाइन शॉप पे उसी आर्ट वर्क का ऑर्डर आ जाए तो वो मैं गैलरी वालों से वापस मांग सकती हूँ कि नहीं। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि आर्ट गैलरी में मैंने डिस्प्ले कर लिया अगर काम फॉर एग्जांपल, तो उसी आर्ट वर्क का ऑर्डर आ जाता है ऑनलाइन, तो फिर मैं क्या करूँगी। हाँ, ये आपने आर्ट गैलरी वालों को बताना है। मैंने बताया था आर्ट गैलरी वालों को
कि अगर ऑनलाइन सेल होती है तो मुझे पिक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि किसी भी वक्त कर लेना। बस ये जो ग्रुप एग्जीबिशन या सोलो एग्जीबिशन होता है ना, वो अगर एक हफ्ता रहना है तो ये तो फिर मतलब नॉर्मल सी बात है कि आप बीच में तो नहीं उठा के ले जाएंगे पेंटिंग वहाँ से, मगर ये कि आप फिर 1-2 दिन वो डिले करके आप पार्सल कर सकते हैं। जो अदरवाइज उन्होंने रखा हुआ है रूटीन डिस्प्ले में, वो तो आप किसी वक्त भी उठा के लेके आ सकते हैं। मैंने तो ये उनसे कहा था और उन्होंने कहा था कि ले जाओ, और मैंने कई दफ़ा पिक किया है और वो उन्होंने दिया है फ़ौरन। ठीक है, तो आप पहले से उनको कंफर्म कर दें। सो वेरी गुड क्वेश्चन लुबना। एक और भी आर्टिस्ट का क्वेश्चन एक आया है, वो भी देख लेती हूँ, इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। आसिया, क्या आप मुझे गाइड कर देंगी कि ओरिजिनल पेंटिंग को स्कैन करवाना हो तो कहाँ से करवा सकते हैं, और साची आर्ट वेबसाइट पे ही उसका प्रिंट लिए मुझे पैकेजिंग की भी गाइड कर दें कि बॉक्स कहाँ से मिलेगा। अच्छा, इन्होंने पैकेजिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने प्रिंट्स के बारे में पूछा। प्रिंट्स के बारे में ना मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर आपको बताती हूँ। यहाँ एक प्रिंटर है, मैं उनसे काफ़ी चीज़ें प्रिंट करवा चुकी हूँ अब तक एग्जीबिशन वगैरह के लिए भी। साची आर्ट पे प्रिंट्स पहले तो ये थे कि वो खुद करके देते थे प्रिंट्स, लेकिन अब उन्होंने मुझे लगता है कि चेंज कर दिया सिस्टम, इसलिए मैंने तो प्रिंट की ऑप्शन हटा दिया अपनी पेंटिंग से फ़िलहाल, क्योंकि मैंने देखा था कि वहाँ पे आ रहा था लिखा हुआ कि आपको हुक लगानी है साथ या नहीं, इस किस्म के ऑप्शन। तो वो तो बायर ने चेकआउट करते हुए पहले चूज़ करना होता था कि उसको कैसा फ्रेम चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन अब जो है वो आर्टिस्ट से ही पूछा जा रहा है कि आप फ्रेम करके भेजेंगे कि क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भेजनी पड़ेगी अब प्रिंट करवा के। मैंने इसलिए प्रिंट की ऑप्शन हटा दी है, पर मैं इसकी डिटेल देख के इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी मुझे इसके बारे में ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और दूसरा उन्होंने पैकेजिंग की गाइड कहा है, तो हाँ, पैकेजिंग का काफ़ी लोगों ने कहा है, तो मैं इंशाल्लाह पैकेजिंग के बारे में आपको बताऊंगी। पैकेजिंग का मेरा बहुत वसीओ तजर्बा है और मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी। डूज़ एंड डोंट्स बहुत सारे हैं जो मैं मिस्टेक्स करती थी पैकेजिंग में पहले, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है आई थिंक। ओके, खुदा हाफ़िज़।